सारे निर्णय सीज फायर से शुरू करिए अब तक सब कुछ अमेरिका के टाइम जोन से हो रहा है। पीयूष गोयल जी की भी प्रेस वार्ता लेट शुरू हुई, वो भी सो रहे थे, नींद आ गई। बिना अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल किए सब जेटलैग्ड, सबको जेटलैग हो रहा है। पूरा देश, भारत की सरकार अमेरिकन टाइम जोन के हिसाब से चल रही है। इससे ज्यादा खेदजनक बात और नहीं हो सकती। कनपट्टी पर बंदूक रखकर, कोई सीडी दिखाकर, ब्लैकमेल कर कर जो होता है वो डील नहीं होती, वो सरेंडर होता है। ग्रोथ हमारी बढ़ती रही, लेकिन अब ये जो ट्रंपिंग डंपिंग की जो डील है, अमेरिका का डंपिंग ग्राउंड भारत बन गया है। ये नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे हुआ, नरेंद्र मोदी की सहमति से हुआ, नरेंद्र मोदी की सरेंडर की वजह से हुआ। इंडिया हैज बिकम अ डंपिंग ग्राउंड ऑफ अमेरिका। ये इस डील में हुआ है। आप सबको नींद क्यों आ रही है? हमें भी आ रही है। दरअसल इसलिए आ रही है, मैंने इसके बारे में थोड़ा सोचा कि अब भारत सरकार जो है ना, वो अमेरिकी टाइम जोन के हिसाब से चलती है। तो जाहिर सी बात है, मीडिया को भी रात को जागना पड़ता है, विपक्ष को भी रात को जागना पड़ता है, क्योंकि सारे निर्णय अमेरिका से हो रहे हैं, उनके टाइम जोन से हो रहे हैं। जैसा कि कल रात को या आज अर्ली मॉर्निंग डील अमेरिका से आई। सारे निर्णय सीज फायर से शुरू करिए अब तक सब कुछ अमेरिका के टाइम जोन से हो रहा है। पीयूष गोयल जी की भी प्रेस वार्ता लेट शुरू हुई, वो भी सो रहे थे, नींद आ गई। बिना अंतरराष्ट्रीय ट्रैवल किए सब जेटलैग्ड, सबको जेटलैग हो रहा है। पूरा देश, भारत की सरकार अमेरिकन टाइम जोन के हिसाब से चल रही है। इससे ज्यादा खेदजनक बात और नहीं हो सकती। डील क्या होती है? डील वो होती है जो टेबल पर आमने सामने बैठकर नेगोशिएट की जाती है। कनपट्टी पर बंदूक रखकर, कोई सीडी दिखाकर, ब्लैकमेल कर कर जो होता है वो डील नहीं होती, वो सरेंडर होता है। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। वो नरेंडर है, वो हम नरेंद्र गलत बोलते हैं। नाम नरेंडर, काम सरेंडर। इस डील से भी यही फिर से साबित हो गया। नरेंद्र मोदी जी ने अमेरिका के सामने घुटने पूरी तरह से टेक दिए, और ये देखकर हम भले विपक्ष में हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा। विपक्ष में होना अलग बात है, क्योंकि भारत का प्रधानमंत्री जब अमेरिका के सामने, चीन के सामने, बाकी देशों के सामने जब घुटने टेक देता है, तो अफसोस हर भारतवासी को होता है, वो किसी भी विचारधारा का हो। भारत की अर्थव्यवस्था, भारत की किसानी और जो भी हमारे हित हैं, वो सब थाली में परोस के डोनाल्ड ट्रंप के सामने रख दिए गए। थाली भी हमारी थी, वो भी कोई उनकी नहीं थी। सब कुछ हमारा, हमने उन्हें दे दिया। देख रहा था मैं पीयूष गोयल जी को, नींद में कुछ कुछ बोल तो रहे थे, लेकिन मैं तब भी सोच रहा था कि जो भारत निक्सन, जॉर्ज बुश, ओबामा, इन सब से आंखों में आंखें डालकर एक व्यवहारिक रिश्ते कायम करता था, रिश्ते बनाता था, रिश्ते निभाता था, वो भारत कहां है? आज ऐसा क्यों लगता है कि नरेंद्र मोदी और उनके दो मित्र अंबानी, अडानी, इनके हितों के सामने भारत के आम आदमी के, आम नागरिक के हित खत्म कर दिए, गुलाम बना दिए। ना केवल हमारे आत्मसम्मान के साथ समझौता, ये कोई समझौता अमेरिका से नहीं हुआ, ये समझौता हमारे आत्मसम्मान से हुआ है। ये हमारे जो हित हैं किसानों के, मिडिल क्लास के, एमएसएमईज के, उन सब के साथ समझौता हुआ है। और जो भी लोग अब ढोल बजाकर, थाली बजाकर इस मातम की घड़ी को जश्न की घड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी खुद, उनके विदेश मंत्री और पीयूष गोयल जी खुद, ये सब जानते हैं कि दरअसल हुआ क्या है। ये डील नहीं है, ये सरेंडर हुआ है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी लगातार
पार्लियामेंट में बोलने की कोशिश करते हैं, उन्हें रोका जाता है। ये डर इसीलिए है क्योंकि नरेंद्र मोदी जानते हैं, नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष ये जानता है कि आपने कैसे और क्यों सरेंडर किन शर्तों पर किया, क्या भय है, क्या डर है आपका, जो आपने सब कुछ अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया। अब आप कयास लगा सकते हैं, क्या अदानी जी को बचाने के लिए किया, क्या अंबानी के हितों को बचाने के लिए किया, या एप्स्टीन की फाइल्स में अपना नाम दबाने के लिए किया। ये सब पूरा देश समझ रहा है, पूरा देश देख रहा है। जो अमेरिका भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा ट्रेड सरप्लस वाला पार्टनर रहा अब तक, सीधे शब्दों में कहें तो कई दशकों से अमेरिका को भारी मात्रा में हमने निर्यात किया और अपनी अर्थव्यवस्था हमारी मजबूत होती आई, ग्रोथ हमारी बढ़ती रही। लेकिन अब ये जो ट्रंपिंग डंपिंग की जो डील है, अमेरिका का डंपिंग ग्राउंड भारत बन गया है। ये नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे हुआ, नरेंद्र मोदी की सहमति से हुआ, नरेंद्र मोदी की सरेंडर की वजह से हुआ। इंडिया हैज बिकम अ डंपिंग ग्राउंड ऑफ अमेरिका। ये इस डील में हुआ है। 500 बिलियन का आयात हमें अगले 5 साल में करना है साहब, तो यानी कि 3 गुना तो आपको अपना आयात बढ़ाना पड़ेगा। आप ये सोचिए, रुपए की स्थिति आप जानते हैं, अर्थव्यवस्था की स्थिति आप जानते हैं। 40-42 बिलियन को आप बढ़ा के 100 बिलियन कैसे करेंगे? साल का 100 बिलियन आप अमेरिका से क्या सामान लेंगे, कैसे लेंगे? इसका जवाब पीयूष गोयल नहीं देंगे, उनके पास नहीं है। अब जो अमेरिकी कृषि उत्पाद होंगे, मैं तो देख रहा था पीयूष गोयल जी लिस्ट पढ़ रहे हैं कि क्या क्या नहीं आएगा। पूछो साहब क्या क्या आएगा? जो बता रहे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, जो छिपा रहे हैं वो महत्वपूर्ण है। इस पूरी प्रेस वार्ता में जो नहीं बोला गया वो सुनना आवश्यक है। वो यहां से नहीं बोला जाएगा, वो वॉशिंगटन डीसी में अमेरिकन टाइम जोन के हिसाब से बोला जाएगा। एप्पल्स पे मैं सुन रहा था, नहीं, और बड़े रौब से बता रहे हैं साहब केले नहीं आएंगे, ये नहीं आएगा। अरे साहब जो आएगा वो तो बताइए। जो 40% सामान हमारा अमेरिका जाता था वो वैसे ही ड्यूटी फ्री था, उस पे वैसे ही टैरिफ नहीं लगते थे। उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसमें कई ऐसे सामान हैं। तो खुलासा देकर पीयूष गोयल जी वो सब नहीं बता रहे जो बताना चाहिए, जो हमें सुनना है, जो इस देश के किसानों को सुनना है, जो इस देश के नागरिकों को सुनना है, जो मुझे और आपको सुनना है। जो किसानों का, मोदी जी का किसानों से जो रिश्ता है वो तो आप जानते ही हैं। जब सड़क पर आते हैं उनका सर फोड़ने की कोशिश करते हैं। अब इस डील से भारत के किसानों की कमर भी तोड़ी जा रही है। आने वाले दिनों में, हफ्तों में, महीनों में आपके सामने यह साबित होगा कि कैसे हमारी किसानी को ये तबाह करेंगे। वहां उत्सव हो रहा है। अमेरिका के किसान इस डील से प्रसन्न हैं, खुश हैं, जश्न मनाया जा रहा है। बताइए क्यों मना रहे होंगे? क्योंकि उनको एक बहुत बड़ा मार्केट मिल गया, भारत का एक मार्केट मिल गया। ये चीजें आपको पीयूष गोयल जी नहीं बताएंगे। फल, सब्जियां, अनाज, कुछ कुछ नाम लिए उन्होंने, लेकिन कई चीजें नाम नहीं लिए। उनसे पूछना चाहिए साहब, जो आप नाम नहीं ले रहे, वो नाम की लिस्ट कहां से आएगी? क्या अमेरिका से आएगी? आएगी तो वहीं से। दोस्ती होती है, बराबरी की होती है। फिर दोस्त आपको रोज 2 थप्पड़ मारता है। आप बोलते हो साहब 2 थप्पड़ रोज मार रहे हो, कहता चलो एक कम कर देता हूं, आहा रियायत मिल गई। ये दोस्ती होती है क्या? ये रियायत होती है कि 2 थप्पड़ मारते थे, अब 1 मार रहे हैं साहब, रियायत मिल गई, खुश हो रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। और हमारे कुछ साथी मीडिया के एंकर देखो बड़े मुस्कुरा रहे हैं, देखो जी रियायत मिल गई। अरे 3% टैरिफ को बढ़ा के 50 करके फिर घटा के 18 कर दिया हुआ, आप चार्ट देख रहे हैं पीछे, तो आप खुश हो रहे हैं कि देखो 50 से 18 कर दिया। जी नहीं, 3 से 50 और 50 से 18, वो 3 भी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत हुई। वो आंकड़ा आप गायब कर जाएंगे। ये होता है स्पिनिंग, ये होती है मैनेजमेंट हेडलाइन की। अब एक कागज मैं आपको दिखाना चाहता हूं।
कि ये जो धमकी है, ये मुझे बड़ा अटपटा लगा। हम सबको बहुत दुख हुआ कि साहब अमेरिका अब हम पर नजर रखेगा। ये नजर किस पे रखी जाती है साहब? नजर तो चोर पे रखी जाती है। सीधे सीधे भारत को चोर बता रहा है अमेरिका, और प्रधानमंत्री जी खुश हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि हम जश्न मनाएं, हम चोर हो गए हैं, हमें चोर साबित कर दिया गया। ये देखिए कि हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, उस पर नजर रखी जाएगी, और अगर खरीद लिया तो फिर से हम पर टैरिफ डाल दिया जाएगा। यह क्या हमारा रिश्ता है अमेरिका से कि हम पर नजर रखेगा अमेरिका, और हम रखने देंगे नजर? और इसके लिए कहा जा रहा है कि ढोल बजाइए, नगाड़े बजाइए, खुश हो जाइए, डील हो गई। हम इस आदमी को, आप लोग, हम तो नहीं, आप में से कुछ लोग इसको लीडर मानते थे। हम तो कहते थे लीडर तो नहीं है, चलो डीलर होगा, और ऐसी डील लाया। तो ना लीडर है ना डीलर है, ये है क्या? ये नरेंद्र मोदी क्या है? लीडर तो नहीं था कभी, न था, न हो सकता है, न है। अरे हमने सोचा अडानी अंबानी के लिए डील लाते हैं तो हो सकता है देश के हित के लिए भी कोई डील लाएंगे, अच्छी डील लाएंगे। ये खाक है डील, ये डील लाए हैं। ये आदमी सिर्फ और सिर्फ सरेंडर करना जानता है, देश के हितों का। आप अपना सरेंडर करिए, कोई दिक्कत नहीं, हमें करते रहिए। आपकी क्या सीक्रेट्स किसके पास है हमें कोई मतलब नहीं है। एप्स्टीन के पास है, चीन के पास है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता किसके। लेकिन आपकी सीक्रेट्स के चलते अगर देश के किसानों को नुकसान होता है, देश के आत्मसम्मान को नुकसान होता है, तो जी हां, हमें दिक्कत है और हम आवाज उठाएंगे। आप दबा दीजिए राहुल गांधी की आवाज लोकसभा में, हम बाहर उठाएंगे, उठाते रहेंगे आवाज। और जब एक बार कोई कॉम्प्रोमाइज हो जाता है ना, कॉम्प्रोमाइज शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है जो राहुल जी ने इस्तेमाल किया पार्लियामेंट में। जब एक बार एक व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, फिर वो झुकता चला जाता है, बिछता चला जाता है, सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। वही आज नरेंद्र मोदी की हालत है, वही आज इस देश के प्रधानमंत्री की हालत है। क्या ऐसा प्रधानमंत्री देश के लिए हितकारी हो सकता है? एक मिनट के लिए भी हितकारी नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉम्प्रोमाइज है, वो झुक गया है, बिछ गया है, न्यौछावर हो गया है। ये डील से मालूम पड़ता है। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, सीज फायर के वक्त संशय था, शक था, लेकिन अब वो शक जो है बिल्कुल यकीन में बदल जाता है। ये है, हमें चोर साबित किया जा रहा है और हम खुश हो रहे हैं। पीयूष गोयल जी मुस्कुरा रहे थे, मुस्कुराहट उसकी जा ही नहीं रही थी। ये क्या हाल है इस देश का? कैसे बना दिया इस देश को? यहां तक कैसे आए हम? जो एप्स्टीन के जिक्र मेल्स के मोदी जी के कई घनिष्ठ लोगों के उसमें आते हैं, उस पर भी हम चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन जो शक की सुई है, अब वो शक की सुई नहीं रही। अब वो साबित हो चुका है, ये आदमी डरा हुआ है, ये आदमी दबा हुआ है, ये आदमी सरेंडर्ड है, ये आदमी कॉम्प्रोमाइज्ड है। ये डील, जिसको ये डील कह रहे हैं, ये डील आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा किस किस क्षेत्र में, किस किस सेक्टर में हमको क्या क्या नुकसान देकर जा रही है। सेक्टर्स बहुत हैं, जैसा मैंने आपको कहा कि लिस्ट जो दिखाई गई, जो पढ़ी, जो सुनाई गई, वो अलग है। जो छिपाया गया वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लगातार रोज किसानों के हित के सवाल, इस देश के जो लघु उद्योग हैं उनके हित के सवाल पूछ के जवाब अमेरिका से नहीं, जवाब पीयूष गोयल से। आज मैं सुन रहा था अपने साथियों में से कोई, उनको रशियन ऑयल के विषय में पूछा तो बोले साहब वो मैं नहीं बताऊंगा, वो फॉरेन मिनिस्टर बताएंगे। फॉरेन मिनिस्टर से अमेरिका में कल पूछा, बोले वो मेरे को नहीं मालूम, वो तो कॉमर्स मिनिस्टर बताएंगे। ये इस सरकार की हालत है। और बीच में डोवल जी कूद जाते हैं, मैंने जाके धमका दिया अमेरिका को, मैं नहीं झुकूंगा। और डोवल जी कूदते हैं श्रेय लेने के लिए एक ऐसी डील का जिसका श्रेय किसी को नहीं लेना चाहिए। फिर एमईए क्लैरिफिकेशन देता है कि नहीं डोवल जी का कुछ गलत खबर है, वो नहीं गए, उन्होंने नहीं धमकाया। ये है इस सरकार की हालत। कॉमर्स मिनिस्टर कहते हैं विदेश मंत्री से पूछो, विदेश मंत्री कहते हैं कॉमर्स मिनिस्टर से पूछो। डोवल जी कहते हैं मुझसे पूछो, मैंने धमकाया था। और होता क्या है, जब हम सुबह उठते हैं तो अमेरिका से प्रेस नोट आया होता है, और वो भी ऐसा कि हम नजर रख रहे हैं हिंदुस्तान पर। यह डील इस देश के साथ, इस देश के करोड़ों लोगों के साथ, इस देश की एक समृद्ध विरासत है।
विदेश नीति की एक विरासत है, उसके साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात है. दिस इज अ बिट्रेयल टू ऑल दैट इंडिया स्टैंड्स फॉर, all that India stood for over the last 75 years. This is not a deal which is in our interest. This is a total surrender by none other than Narendra. And this is not the first time. You've seen Narendra Modi surrendering our interests to America. You've seen Narendra Modi giving clean chits to China. Now we've gone and announced that we'll buy products worth 500 billion over the next 5 years from the US. There is no corresponding commitment from the US, by the way. Your import bill with the US from 42 billion a year will have to go up to 100 billion a year. And you know the health of the rupee. You know the health of the economy. Where are you getting the money from? What are the products you will buy? Mr. Piyush Goyal read out a list of what all we will not buy. But he very conveniently, very cleverly hid the list of what all will come, will be dumped in India. India has been made into a dumping ground by this deal. I don't want to call it a deal because deal is amongst equals. You sit across the table and negotiate. A deal cannot be with a gun held on your forehead. A deal cannot be because of some name of your prime minister figuring out somewhere. It's a blackmail, it's a surrender. नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं. नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें.